मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज एक न्यू इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इंटरव्यू जो है 14 सितंबर 2022 को लाहौर में कंडक्ट हुआ और जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले उनके लिए मेरी हार्टिएस्ट प्रेयर्स कि अल्लाह ताला उनको सेलेक्ट करवाए और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे उनके गोल को अचीव करने के लिए। और आप सब लोगों की तरफ से मैं उनको थैंक भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने दूसरों की बेटरमेंट के लिए इस इंटरव्यू को शेयर किया। अब देख लेते हैं कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। वो कहते हैं कि मेरा 9th नंबर था और वो कहते हैं कि फर्स्टली चेयरमैन जो हैं उन्होंने रीड किया उनकी क्रेडेंशियल्स उनके सामने, और क्रेडेंशियल्स उनके रीड करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने स्टडीज़ में गैप क्यों दिया। जो भी प्रॉपर वजह होगी नो डाउट उस कैंडिडेट ने शेयर की होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जॉब के हवाले से कुछ क्वेश्चन हुए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे एक जुडिशियल टर्म के बारे में पूछा गया। तो नो डाउट अब बंदे को पता तो नहीं होता कि जुडिशियल टर्म जो है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, तो वो प्रिपेयर नहीं होंगे। उन्होंने आंसर दिया आई डिडंट नो। फिर वो कहते हैं देन ही आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। क्या इजी क्वेश्चन उनसे हुआ। पेडागोजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन एंड एंड्रागोजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग अडल्ट्स। वेरी सिंपल। पेडा मीन चाइल्ड एंड एंड्रा मीन अडल्ट। तो पेडागोजी मीन्स आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन एंड एंड्रागोजी मीन्स आर्ट ऑफ टीचिंग अडल्ट्स। देन ही आस्क्ड अबाउट डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो हैं वो 3 हैं, आपको पता है, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। अब फर्स्ट डोमेन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसको ब्लूम ने खुद रिप्रेजेंट किया 1956 में किया, और इसके जो हैं 6 सब लेवल्स हैं। और इसमें वो नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन आ जाती है, जिसको रैथफोल ने दिया। इसके 7 स्टेप्स हैं। नो डाउट आपको इनके स्टेप्स का पता होगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और उसके बाद थर्ड डोमेन जो है साइकोमोटर डोमेन, वो सिम्पसन ने दी 1972 में। अब जो मेन चीज़ हमने इंटरव्यू में बतानी है वो ये है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है दैट डील्स विद आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और डील्स विद आवर थिंकिंग और मेंटल और क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी जो हार्टिएस्ट आप ऐसे समझ लें कि जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, दिली ख्वाहिशात होती हैं, उनके साथ डील करती है। हमारा जो है फ़ील हम जैसा करते हैं किसी भी फिनोमिना को देख के, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उन चीज़ों के साथ डील करती है। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारी मोटर स्किल्स के साथ डील करती है। फिर उसके बाद उनको फर्स्ट मेंबर की तरफ रेफ़र कर दिया गया। वो कहते हैं कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। अब इस क्वेश्चन को आप नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर के साथ जो हैं उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप जो है ना रिलेट कर सकते हैं कि टीचर शुड बी हार्ड वर्किंग गाय, या आप कह सकते हैं कि टीचर को अच्छा रिसर्चर होना चाहिए, उसको थर्स्ट फॉर नॉलेज होनी चाहिए। एक टीचर को जो है अपने प्रोफेशन के साथ नो डाउट सिंसियर होना चाहिए। लेकिन एक टीचर अकॉर्डिंग टू मी, एक टीचर को चाहिए कि उसका स्टूडेंट्स के साथ एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड हो, एक बॉन्डिंग हो, वो एक केमिस्ट्री डेवलप कर ले अपने स्टूडेंट्स के साथ। और आप अपने हिसाब से जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर सकते हैं टीचर की, जो आपको बेटर लगें। उसके बाद वो पूछते हैं कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कि क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उनसे जो क्वेश्चन किए गए ना जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उनसे पूछा गया कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो नो डाउट उन्होंने कहा होगा येस। फिर उन्होंने कहा व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये एक एबिलिटी है जिससे हम अपने मैसेजेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से उसको जो है किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कैसी स्किल है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे ना तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज़ टू कन्वे अ मैसेज, टू कन्वे द इंस्ट्रक्शंस, टू कन्वे द नॉलेज। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और शेयर फीलिंग्स, आइडियाज़ इन अ प्रॉपर वे, इन अ गुड मैनर। आप कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया व्हाट आर काइंड्स ऑफ, नहीं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। उनसे ये पूछा गया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ इम्पार्टिंग और डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम स्पीकर टू द लिसनर, ये भी कह सकते हैं हम, नो डाउट। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट आर काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेन है ना वो वर्बल और नॉन वर्बल है, लेकिन किसी बुक में हमें जो है वो रिटन कम्युनिकेशन भी मिलती है। तो रिटन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल भी सम बुक्स में कही जाती है, लेकिन अब इसको एक्नॉलेज कर लिया गया है कि दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2022 वाला जो पेपर आप लोगों ने लास्ट टाइम अटैम्प्ट किया ना उसमें भी ये क्वेश्चन था कि ईमेल इज़ अ टाइप ऑफ
जिसका आंसर बनता था रिटन कम्युनिकेशन। तो उन्होंने नो डाउट बताई होंगी, वर्बल नॉन वर्बल जो भी बताई होंगी। उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कि हम बोल के या वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स, पोस्चर्स, नोडिड हेड, हैंड के जो आपके जेस्चर्स होते हैं उसके हवाले से, या आप अपनी आई के कॉन्टैक्ट से अपने जो आइडियाज़ हैं वो अगले बंदे तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। उन्होंने कहा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन क्लास अडॉप्टेड बाय टीचर। वो कहते हैं कि टीचर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा तरीका क्लासरूम लेवल पे अडॉप्ट करता है। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं अपनी आपस में कोई बात करना स्टार्ट कर देते हैं या क्लास में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको डांटें, हम सर से इशारा करते हैं कि नो, या फिर हम फिंगर से भी उनको पॉइंट आउट करते हैं कि नो। या कभी ऐसा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम नेक्स्ट हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, तो हम जस्ट बोले बगैर फिंगर से बोर्ड की तरफ इशारा कर दें कि बेटा वो देखें वो काम लिखा हुआ है, तो बगैर बोले हम ये भी कह देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, या वो क्लास से बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की आपसे परमिशन सीख कर रहे हैं, तो आप बोले बगैर अपना हेड नोड कर देते हैं, मतलब नोडिड हेड के थ्रू। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे शोर कर रहे होते हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम अपने आई कॉन्टैक्ट से उनको ये कहने की कोशिश करते हैं नो, इट इज़ अ बैड वे ऑफ कंडक्ट इन द क्लासरूम। तो इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं। हो सकता है आप लोगों के पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हों, तो अगर हों तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए जी। उसके बाद जो है उनको सेकंड मेंबर की तरफ रेफ़र कर दिया गया और फिर उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। बहुत ज़बरदस्त उनसे क्वेश्चन किया गया कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं। नो डाउट एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ वो फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि थ्योरी वर्क प्रोवाइड करती हैं हमें, या मेंटल टास्क प्रोवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल पर्पसेस। मतलब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो है ना, जो हम थ्योरीज़ यूज़ करेंगे एजुकेशन की सेंस में, हम जो फ़िलासफ़ी यूज़ करेंगे तो उसको हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहेंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 4 हैं: पेरेनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म एंड रिकंस्ट्रक्शनलिज़म। अच्छा, उसके बाद उनसे पूछा गया कि ओके टेल मी, आज तक कितनी पॉलिसीज़ बनी हैं और कब कब बनी हैं। तो उन्होंने नो डाउट सारी जो है एग्जांपल्स दी होंगी। 1970 की, फिर 1972 की, फिर 1978-79 वाली जो पॉलिसी है उसकी उन्होंने एग्जांपल दी होगी, फिर 1972 वाली, सॉरी 1992 वाली, फिर 1998 वाली, उसके बाद 2009 वाली पॉलिसी। तो नो डाउट उन्होंने बताई होगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ 1959 कमीशन। उन्होंने पूछा कि कमीशन 1959 का क्या नाम था, तो उसका नाम था शरीफ कमीशन। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि वाई दिस नेम, भाई ये नाम क्यों रखा गया। तो नो डाउट उस वक्त जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो एसएम शरीफ थे, और इसको कंडक्ट भी एसएम शरीफ करवा रहे थे, तो जाहिर है उनके नाम पे शरीफ कमीशन इसका नाम रख दिया गया। हु वाज चीफ एग्जेक्टिव ड्यूरिंग 2009 पॉलिसी। चीफ एग्जेक्टिव जो कहते हैं वो कहते हैं कि मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन कर रहा था। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है ना वो असल में मैनेजर का काम होता है, और मेरे ख्याल में जो मैनेजर हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं, जो कि बिजरानी साहब थे, मीर हज़ार ख़ान बिजरानी साहब। या अगर चीफ़ का वर्ड है तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब उन्होंने हमसे हमारे वज़ीर आला का नाम पूछा हो या वज़ीर आज़म का नाम पूछा हो। लेकिन मीर हज़ार ख़ान बिजरानी थे और गवर्नमेंट पीपीपी की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप इन दोनों चीज़ों का ही ज़िक्र कर दें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज़ मेंशन्ड इन पॉलिसी 2009। अब पॉलिसी 2009 में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई ना, तो क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है ना स्टूडेंट की, उस पर फोकस किया जाता है क्वालिटी एजुकेशन में। वो मॉरल डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो रिलीजियस डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी डेवलपमेंट हो सकती है। आप ऑन द होल ये कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होती है ना वो क्वालिटी एजुकेशन का मेन एस्पेक्ट होती है। उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया हाउ कैन अ टीचर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन क्लास। बहुत ज़बरदस्त सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। असल में ऐसा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोलती जा रही हूँ, सो दैट आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मैसेज भी आप तक कन्वे हो जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है आहिस्ता से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि जो टीचर है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा तो कैसे करेगा। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिस पे उसने वर्क करना है। उसके बाद वो स्पेसिफिक फिनोमिना के हवाले से उसको डिस्कस करेगा, बच्चों की साइकोलॉजी को देखेगा, बच्चों की लर्निंग लिमिटेशंस को देखेगा, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ को देखेगा,
डिफरेंट प्लान्स बनाएगा, फ्रेमवर्क तरतीब देगा, ठीक है, कि मैंने कब किस तरह से वर्क करना है, मेरे बच्चों को कौन से एरिया पे ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ उनके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, मैंने लास्ट ईयर उनको क्या क्या चीज़ पे ग्रिप दिलवाई थी, अब नेक्स्ट मैंने किस एरिया पे काम करना है। उसके अलावा वो जो टीचर है वो अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम करेगा। अगर एक टीचर जो है उसकी अपनी लैंग्वेज रफ़ है तो नो डाउट उसके क्लास के बच्चों की लैंग्वेज जो है वो रफ़ हो जाती है। मैं आपको एक ज़बरदस्त एग्जांपल देती हूँ। मैं परसों या कल की क्लास थी जब मैं मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही थी, तो मेरी क्लास के एक पार्टिसिपेंट ने कहा, मैं उनका नेम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम इतनी ज़्यादा डेली लाइफ एग्जाम्पल्स होती हैं आपके मॉक इंटरव्यू में कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि चलें आप तो एज अ मेंटोर कहीं ना कहीं से फ़ौरन से ढूंढ के ले आती हैं हमारे लिए एग्जांपल, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको जैसे ही कहते हैं ना कि गिव मी अ डेली लाइफ एग्जांपल, तो वो फटक से आपको जो है डेली लाइफ एग्जांपल दे दिए हैं। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मेरे अपने करैक्टर में जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली मेरे स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे बेस्ट वे स्टूडेंट की करैक्टर बिल्डिंग का ये हो सकता है कि टीचर जो है अपने करैक्टर के थ्रू उनको मोल्ड एंड फोल्ड करने की कोशिश करे। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो टेस्टिंग के थ्रू भी इम्प्रूव की जा सकती है। जितने ज़्यादा टेस्ट होते हैं तो बच्चे नो डाउट ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं। अच्छा, अगर सिलेबस को बार बार रिवाइज़ किया जाए तब भी एजुकेशन जो है वो बेटर हो जाती है बच्चों की, अगर नॉलेज के लेवल की बात करें तो। और नो डाउट अगेन अगेन रीडिंग से कंप्रीहेंशन का लेवल भी हमारा इम्प्रूव होता है। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन के लेवल की बात करें तो जब बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। और अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना स्टूडेंट को, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देने से भी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बेटर किया जा सकता है। इसके अलावा भी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं जो मेरे माइंड में आई, मैंने आप लोगों से डिस्कस की। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो यह वीडियोज़ दूसरों को रिकमेंड भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।